डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडरगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है आंडवे। यही बाबा साहेब के पुरखों का गांव है। भीमराव की माता जी का नाम भीमाबाई और पिताजी का रामजी सकपाल था। इनके दादाजी का नाम मानोजी सकपाल था। सकपाल इनके परिवार के कुल का नाम है जो उनका भूषण और गौरव माना जाता है। वे हिंदू धर्म में अछूत समझे जाने वाली महार जाति के थे। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। बहादुर लेकिन हे समझने के कारण महारों को अच्छा सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे जानवरों की खाल उतारना, बांस की चीजें बनाना आदि है काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। खेतों में भी दास व गुलामों की तरह बेगार कराई जाती थी। महारों का कोई जातिगत व्यवसाय नहीं था। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा पर भी कई पाबंदियां लगी होती थी। हर और अपमान व शोषण के कारण इस बहादुर व बुद्धिमान का जीवन नरकीय व पशुओं से भी बदतर था। इन अछूतों पर हिंदू समाज की ओर से धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक शोषण व अन्याय की जाती थी। सवर्ण हिंदुओं को महारों की छाया से भी घृणा थी और पेशवाओं काल में तो इनकी दशा बहुत ही दयनीय थी। इन्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाता था। गुलामी की बेड़ियां इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि मेहनत का अछूत समाज बुरी तरह से त्रस्त था और निठल्ला वर्ग इनकी कमाई पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। महार जाति की बस्ती गांव की बाहर की ओर होती थी, जिसे सवर्ण लोग हेय दृष्टि से महारवाड़ा कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि महार महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र नाम पड़ा। महार शब्द की उत्पत्ति महाधन अरी से मानी जाती है, यानी बड़ा दुश्मन। इस जाति के लोग मजबूत कद काठी वाले, रौबली आवाज, बुद्धिमान व बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था। इसी कड़ी में उस समय भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों ने बहादुर महारों की पहचान करने में देरी नहीं की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में महार रेजिमेंट की भर्ती करी। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी। सवर्ण इन्हें नीच समझकर दुत्कारते थे, इसलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होना मजबूरी थी, जहां जात पात को नहीं देखा जाता था। मुगलों, मराठों व पेशवाओं की सेना में भी कुछ महार थे। शुरू में ब्रिटिश सरकार की सेना में एक भारतीय फौजी सूबेदार मेजर पद तक पहुंच सकता था। इसी कारण कई महार सूबेदार व मेजर पद तक पहुँचे भी थे। सवर्ण को यह हजम नहीं हुआ कि अछूत फौजी अफसरों को सल्यूट क्यों करे। उन्होंने अंग्रेजों को महार के खिलाफ भड़काया। आखिर सन 1892 में अछूत जातियों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। सन 1898 में गटेकर कमीशन के फैसले के बाद महार अछूतों को सेना से बाहर कर दिया गया और जाति के आधार पर राजपूत, मराठा, सिख, गोरखा आदि रेजिमेंट की स्थापना की गई। नमो बुद्धाय।